Dear students and respected parents, hope you all are doing great. Every student must complete this holiday homework as 5 marks will be added for this in your internal assessment. May the summer vacation bring you joy, relaxation and adventure. Students take a well-deserved break and recharge for the new academic year. Holiday homework is compulsory for all the students. You have to decorate and do your holiday homework in neat and clean writing. हैव अ वंडरफुल समर ब्रेक. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश. इंग्लिश की फर्स्ट वर्कशीट में आपको जो अल्फाबेट दिए हुए हैं उसको आपको डॉट्स दी हुई है ना, उसको आपको ट्रेस करना है और ये खाली स्पेस जो है इसमें आपको वो लिखना है. यही आपको प्रोसेस 1 to 26 पेजेस तक आपको ये ऐसे ही आगे प्रोसेस करना है. ठीक है. 27 में आपका क्या दे रखा है, आपको ये अल्फाबेट्स दिए हुए हैं साइड में. इन अल्फाबेट्स को आपको ड्रॉ करना है और यहाँ पर लिखना भी है. ठीक है. ओके. 28 वर्कशीट है, वो है आपकी साउंड ऑफ वोवल ए. इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है लुक एट द पिक्चर्स एंड द राइट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स. आपको करना है, जो हेल्पिंग बॉक्स आपको दिया हुआ है इसमें से आपको करेक्ट वर्ड छांटकर आपको पिक्चर्स के नीचे लिखना है. जैसे कि आपकी जो फर्स्ट पिक्चर है वो वैन की है, यहाँ पे से करेक्ट स्पेलिंग वैन की सर्च करके यहाँ पे आपको लिखना है. ठीक है. यही आपको बाकी पिक्चर्स के साथ भी करना है. सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द स्पेलिंग या कंप्लीट द वर्ड. आपको ये जो पिक्चर दी हुई है उसके आपको पहचानना है उस पिक्चर को कि किसकी पिक्चर है और आपको उसके हिसाब से यहाँ पे आपको स्पेलिंग करेक्ट करनी है. ठीक है. आपको एक हिंट दे दो, इन सब में आपका वोवल ए ही फेल होगा. ठीक है. नेक्स्ट जो वर्कशीट है वो है 29 साउंड ऑफ वोवल ई. पहला क्वेश्चन है इसमें लुक एट द पिक्चर एंड रिकॉग्नाइज ईच ऑफ द देम एंड कंप्लीट देयर नेम्स. आपको यहाँ पर वोवल ई फिल करना और इन स्पेलिंग को पूरा कंप्लीट करना है. ठीक है. बी क्वेश्चन है ड्रॉ द लाइंस टू मैच द वर्ड्स एंड द सेम एंडिंग लेटर्स. आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, उनको मैच करना है किन वर्ड्स को जिनकी स्टार्ट एंडिंग सेम लेटर से हो रही हो. जैसे MET मैट की इस लास्ट क्या कहाँ से हो रहा है, टी से. और जो SEAT सेट है उसकी एंडिंग किस अल्फाबेट से हो रही है, टी से. तो आपने मैट को सेट से मिला दिया. शिप है, शिप की एंडिंग वर्ड क्या अल्फाबेट क्या है, पी है. और जीप का अल्फाबेट क्या लास्ट का, पी है. तो ऐसी आपको मैचिंग करनी है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द वर्ड विद द पिक्चर्स. यहाँ पे जो बीच में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसको आपको करेक्ट पिक्चर से ज्वाइन करना है. जैसे फर्स्ट आपकी जो पिक्चर है वो है नेट की, तो आप उसको नेट से ज्वाइन कर दोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड ऑफ वोवल आई. साउंड ऑफ वोवल आई में आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है लुक एट द पिक्चर एंड राइट द वर्ड्स. आपको जो सी पिक्चर दी हुई है उसके हिसाब से आपको उनके नीचे नाम लिखने हैं. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है टिक द राइट द करेक्ट वर्ड ऑफ ईच पिक्चर्स. आपको जो पिक्चर दी हुई है इसके हिसाब से इनकी करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है. जैसे फर्स्ट जो पिक्चर है वो है आपके लिप की. लिप की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, LIP लिप. तो आप लिप पे टिक कर दोगे. यही आपको प्रोसेस आगे करना है. नेक्स्ट सी क्वेश्चन में दिया हुआ है लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल देयर नेम्स. आपको इन पिक्चर्स को देखना है ये किसकी पिक्चर है और उनकी स्पेलिंग पर टिक लगाना है. जैसे फर्स्ट हमारी फिश की है तो फिश पे स्पेलिंग पे मैंने वो सर्कल कर दिया. ऐसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं. 31 वर्कशीट है, इसमें आपको साउंड ऑफ वोवल ए दे रखे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको दे रखा है मैच द पिक्चर्स विद देयर नेम्स. आपको जो नीचे बीच में नेम्स दिए हुए हैं उनको करेक्ट उनके पिक्चर से ज्वाइन करना है. जैसे फर्स्ट हमारी जो पिक्चर है वो है डॉल की, तो आप उसकी डॉल की स्पेलिंग से ऐसे मैच कर दोगे. सेकंड क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. आपको जो हेल्प बॉक्स दिया हुआ है इसके हिसाब से आपको यहाँ पे पिक्चर को देखकर करेक्ट स्पेलिंग को फिल करना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 चैप्टर. उसका फर्स्ट क्वेश्चन लुक एट द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. आपको ये जो पिक्चर्स दी हुई है इनको आपको देखना है और यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको ये इनका नाम फिल करना है. जैसे फर्स्ट आपको पिक्चर है वो है ड्रम की, तो आप यहाँ पे ड्रम फिल कर दोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स विद देयर पिक्चर्स. आपको ये जो बीच में वो दिए हुए हैं नेम्स, इनको आपको उनकी करेक्ट पिक्चर से ज्वाइन करना है. जैसे फर्स्ट है जग का, जग से मिला दोगे. सन है, सन को मिला दिया. ऐसे करके आपको मैचिंग करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द आर्टिकल ए एंड एन. अब इसमें क्या करना है आपको, ये जो पहली बात ए जो आर्टिकल होता है वो ऑलवेज कॉन्सोनेंट्स होता है उनके साथ होता है. और जो एन होता है, एन का यूज कहाँ होता है, जहां पे जिस वर्ड की स्टार्टिंग अगर वॉवल से हो रही है तो वो वॉवल्स कितने होते हैं हमारे 5 होते हैं. AEIOU ये हमारे वॉवल्स होते हैं. जिन वर्ड्स के स्टार्टिंग में ये अल्फाबेट अगर यूज हो रहे हैं, वॉवल्स आ रहे हैं, तो दैट मीन उनका क्या यूज होगा, एन यूज होगा. ठीक है. ओके. तो फर्स्ट हमारा क्या एप्पल. एप्पल के स्टार्टिंग का वर्ड क्या ए है, तो ए क्या हमारा वॉवल है, तो वॉवल्स का क्या यूज होता है, एन यूज होता है. तो यहाँ पर आपको एन लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैचिंग दी हुई है, दो आपके आर्टिकल दिए हैं वो है ए और एन. आपको पहले आपने क्वेश्चन में लिखा था ए और एन, यहाँ पे आपको उससे मैच करना है. सिंपल. ठीक है. जैसे पहले दे रखा है आपका याच. याच किससे स्टार्ट हो रहा है, वाई से. वाई हमारा कॉन्सोनेंट है तो किससे ज्वाइंट होगा, ए से. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूज एंड.
आपको एंड का यूज करना है। जैसे आपका गर्ल्स को बॉय से मिला होगा, यहाँ पे लिखना है गर्ल्स एंड बॉय, ऐसे लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और सारे क्वेश्चन ऐसे करना है। बी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे जो ब्लैंक है वहां पे आपको एंड यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी वर्कशीट, यूज ऑफ दैट एंड दिस यूज होता है जब आपकी कोई चीज आपके सामने या बराबर मतलब पास में रखी हो। दैट का यूज होता है जब आपको दूर की चीज को सिग्निफाई करना हो कि ये वो दूर चीज है, तो दूर की चीजों के लिए क्या यूज होता है, दैट यूज होता है। तो आपका फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द दिस एंड दैट। अब जो आपका सेंटेंस है, सेंटेंस के सबसे करीब क्या है, यो है, तो यो के लिए हमारा क्या यूज होगा, दिस यूज होगा। सेंटेंस से दूर क्या है, काइट है, तो काइट के लिए हमारा क्या यूज होगा, दैट यूज होगा, ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो नेक्स्ट हमारी वर्कशीट है हिंदी की फर्स्ट वर्कशीट में आपको पहले में आपको दो अक्षर के शब्द दे रखे हैं, यहाँ पे आपको फिल करना है और नीचे लिखना है। यही आपको सेकंड में करना है, लेकिन यहाँ पे दो की जगह तीन अक्षर वाले शब्द है। थर्ड में चार अक्षर वाले शब्द है। फोर्थ में आपको खेल खेल में सीखे, इसमें आपको क्या करना है, चित्र को देखना है और यहाँ पर आप उसको वर्ड को पूरा करना है। जैसे फैल है फल, तो यहाँ पे क्या नहीं लिखा, ला लिखना, ला नहीं लिखा, तो यहाँ पे आपको ला लिखकर पूरा फल की स्पेलिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गोले में दिए गए वर्ण की सहायता शब्द बनाकर लिखिए। अब क्या करना है, ये गोले में जो नंबर दिया, ये अल्फाबेट दिया हुआ, आपका वर्ण दिया हुआ है, उसको आपको ज्वाइन करके यहाँ पे पूरा लिखना है। जैसे कैमल है कमल, नकल है नकल, महल है महल, ऐसे। नेक्स्ट है कोष्टक से सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। आपको जो साइड में बॉक्स दिया हुआ है उससे आपको इन ब्लैंक्स को पूरा करना है, उनको लिखना है बुक में। नेक्स्ट में आ की मात्रा वाले शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको सिंपली ट्रेस करना है और नीचे नोट डाउन करना है बुक में। ओके, फिर आगे छोटी की मात्रा है, फिर बड़ी की मात्रा है, फिर छोटे ओ की मात्रा, फिर बड़े ओ की मात्रा, फिर ऋषि की मात्रा, ओ ए से ऐनक की मात्रा, ए से एडी की मात्रा, ओ से ओखली, ओ से औरत। आपको यही प्रोसेस करना है, बार इसको लिखना है, ट्रेस करना है और नीचे नोट डाउन करना है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स की फर्स्ट वर्कशीट है। फर्स्ट वर्कशीट में लॉन्ग और शॉर्ट के आपको इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं। पहला है टिक द लॉन्गेस्ट लॉग एंड द क्रॉस द शॉर्टेस्ट लॉग। जो सबसे लंबा लॉग है उस पर आपको टिक करना है, जो सबसे छोटा है उस पर आपको क्रॉस करना है। नेक्स्ट वाले में जो सबसे लंबी रॉप है उस पर आपको टिक लगाना है और जो सबसे छोटी रॉप है आपको उस पर क्रॉस लगाना है। यही आपको थर्ड क्वेश्चन में करना है। सेकंड वर्कशीट में आपको क्या करना है, जो आपका टॉलेस्ट प्लांट है उस पर आपको टिक लगाना है और जो सबसे छोटा प्लांट है उस पर आपको क्रॉस लगाना है। सेकंड क्वेश्चन में भी यही करना है। थर्ड क्वेश्चन में थर्ड वर्कशीट जो है वो आपकी हैवी ऑब्जेक्ट, आपका इसमें दोनों में से हैवी ऑब्जेक्ट क्या है, मंकी है या रैट है, तो मंकी है, मंकी पे हैवी लगाओगे टिक। ऐसे ही आपको नीचे वाले में करना है। नीचे वाले में क्या करना है, जो लाइट है, जिसका लाइट वेट है उस पे आपको क्या लगाना है, टिक लगाना है। जो आपका हैवी वेट है, बहुत हैवी है, वहां पर आपको लगाना है क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही करना है। फोर्थ वर्कशीट है, आपको फर्स्ट वर्कशीट में क्या करना है, आपको ये बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा क्वांटिटी होल्ड कर सकता है, कौन सा कैपेसिटी किसकी ज्यादा है होल्ड करने की, ठीक है। तो पहली दो पिक्चर्स है, सबसे बड़ी बोतल क्या है, बोतल बड़ी है तो वो कैपेसिटी भी ज्यादा होल्ड कर पाएगी, तो आपको यहाँ पर टिक लगा देना है। ऐसे सारे क्वेश्चंस करने हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको लेस, जिसका जो कम होल्ड कर सकता है कैपेसिटी, जिसकी कैपेसिटी की जो मात्रा है वो कम है, तो आपको उस पे टिक लगाना है, कम वाले पे। नेक्स्ट है, आपको क्वेश्चन दे रखा है टिक द राइट लेफ्ट टिक द राइट। आपको पहले वाले क्वेश्चन में जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड हमारा उल्टा, उल्टे हाथ के साइड जो जितनी भी चीजें वहां पर आपको टिक करना है और दूसरे वाले में राइट साइड पे टिक करना है, ऐसे। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अबव एंड बिलो। व्हाट इज द बिलो द ट्री, ये है नीचे, जितनी पीछे से नीचे ट्री कौन है, तो ट्री पे आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट में टेबल क्या है, टेबल पे टिक लगाना है। ऐसे आपको नीचे क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर्स है, नंबर द नेम अप टू नेम्स अप टू 20। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है चॉकलेट्स को आपको काउंट करना है, यहाँ पे आपको उनको नंबर में लिखना है, नीचे उनको वर्ड्स की स्पेलिंग में लिखना है। नीचे जितने भी क्वेश्चन है उनको ऐसे अटेम्प्ट करना है। एट्थ में है काउंट एंड राइट। आपको पहले क्वेश्चन में बोला हुआ है काउंट अप फ्रॉम 17 व्हाट फ्रॉम कम्स नेक्स्ट। आपको ये काउंट करना है और बोलना देखना है कि आगे नेक्स्ट क्या नंबर आएगा, वहां पर आपको वो लिखना है। यही क्वेश्चन आपको दोनों 1 और 2 में यही करना है। थर्ड में आपको मिसिंग नंबर फिल करना है। फोर्थ में आपको ये देखना है कि इसके जस्ट बाद क्या आएगा, ठीक है। फिफ्थ में आपको ये लिखना है, ये जो आपको सीरीज दी हुई है ये सीक्वेंस में नहीं है, इनको आपको सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन में आपको ये पिक्चर्स को काउंट करना है। अगर ये जो इनकी ये काउंट करा, अगर आपकी काउंटिंग उनके जो सामने लिखी है अगर वो करेक्ट है तो आप उस पर टिक लगाओगे। अगर ये काउंटिंग गलत लिखी हुई है तो आप उस पर कुछ नहीं लिखोगे, आप दूसरा वाला काउंट करके उस पर देखोगे। अगर वो सही लिखा है तो आप उस पर टिक लगाना। नेक्स्ट है आपका एडिशन का, तो सिंपल इसे प्लस करना है। 3 + 2 कितना होता है 5।
ऐसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं एडिशन के। 10th वर्कशीट में भी आपके एडिशन है, उसमें भी एडिशन करना है। 11th में भी एडिशन है, सिंपल, उसमें भी करना है। 12th में आपका सब्ट्रैक्शन है, इसमें सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब माइनस करना है। तो 4 - 1 कितना हो गया? 3। आपको इस तरीके से वर्कशीट सॉल्व करनी है। 13 वर्कशीट में आपका सब्ट्रैक्शन है, माइनस करना है। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा जीके। जीके की फर्स्ट वर्कशीट में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। ओके, सारी इन्फॉर्मेशन जो आपसे पूछी गई है उसके आंसर देने हैं और आपको यहाँ पर अपनी फोटो भी पेस्ट करनी है। ओके, सेकंड है मोर अबाउट माय फैमिली। आपको अपनी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि उनका फादर नेम, मदर नेम, ब्रदर, सिस्टर नेम। ठीक है, और उनके साथ में आपको यहाँ पे पिक्चर भी लगानी है। ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट हमारा है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये आपको जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिए हुए हैं ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। वेजिटेबल्स भी आपको लर्न करने और नोट डाउन करना है, एनिमल्स नेम भी आपको नोट डाउन करने और लर्न करने हैं। और नेक्स्ट हमारा कुछ सब्जेक्ट है वो है राइम्स। राइम्स में फर्स्ट आपकी है माय लिटिल मोटर कार। जितने भी राइम्स हैं आपके लिए आपको उनको अच्छे से लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है, बोल बोल के अच्छे से याद करनी है प्रॉपर वे में। ठीक है, हिंदी इंग्लिश जितनी की भी आपको राइम्स दी हुई है उनको अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है ड्राइंग है। ड्राइंग में फर्स्ट आपका डॉग पे कलर करना है, फिश पे कलर करना है, रॉकेट पे कलर करना है, एप्पल पे कलर करना है, ब्रिंजल पे करेक्ट करना है। तो आपको जितनी पिक्चर्स दी हुई है सब में आपको अच्छे से कलर करना है, ब्यूटीफुल तरीके से उसको सुंदर बनाना है अच्छे तरीके से। ओके ओके, that's all for today. Thank you for listening me. Have a great day. Have a wonderful summer break. Thank you.